Okay, so in the last two classes, we were taking the classes for speed maths कि how to increase the speed. तो जहाँ पर हम लोगों ने squares, cubes, square root, cube root, फिर टू डिजिट मल्टीप्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी, राइट. सो आज हम लोग देखने वाले हैं, दो टॉपिक्स देखेंगे. एक आपका है डिविजिबिलिटी रूल्स एंड द नेक्स्ट वन इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. आई होप सो कि आपने जो लास्ट टू क्लासेस हैं वो आप सभी लोगों ने एक बार देख ली होगी, राइट. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स. सो ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जो है वो पहले देख लेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम लोग इसके बहुत डीप में नहीं जाएंगे. बेसिक हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर है या फिर कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हम लोग यूज करते हैं. सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स, ठीक है. तो नेचुरल नंबर्स मीन्स क्या होता है, वन टू इन्फिनिटी. वन टू इन्फिनिटी आर ऑल योर नेचुरल नंबर्स. वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऑल दोज आर योर नेचुरल नंबर्स. ठीक है. ये सब आपको काम में आएगा जब आप रीजनिंग या फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करोगे. क्वेश्चन में दिया जाएगा नेचुरल नंबर्स, तब पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स. नेचुरल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 टिल infinity. Next is whole numbers. Whole numbers is again all the natural numbers plus zero, starting from zero. So zero to infinity, positive side, are all your whole numbers. ये एग्जाम में ज्यादा पूछा नहीं जाएगा तो हम लोग इस पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज योर प्राइम नंबर्स. तो प्राइम नंबर्स पे हम थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करेंगे. नेक्स्ट इज योर इंटीजर. इंटीजर मीन्स व्हाट. इंटीजर मीन्स ऑल द नंबर्स. ठीक है. इंटीजर मीन्स ऑल द नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो. तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऑल द नंबर्स आर योर इंटीजर. सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स. इंटीजर्स बट कैन नॉट बी फ्रैक्शन और डेसिमल. फ्रैक्शन और डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल 22/7, दिस इज नॉट अ इंटीजर, दिस इज अ रैशनल नंबर. ठीक है. जिसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में जिसको हम लोग लिख सकते हैं P/Q फॉर्म में, दैट इज योर रैशनल नंबर. ठीक है. सो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ऑल द नंबर्स, दैट इज योर इंटीजर. नेक्स्ट इज योर इवन नंबर. इवन नंबर मीन्स व्हाट, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू. जो भी आपके टू के टेबल में आते हैं, ऑल दोज नंबर्स आर इवन नंबर. नेक्स्ट इज योर ऑड नंबर. द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय टू. जो नंबर्स आपके टू से डिविजिबल नहीं है वो आपके क्या हो जाएंगे, सारे ऑड नंबर्स. ठीक है. जस्ट बेसिक, वेरी बेसिक. ठीक है. यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइम नंबर्स, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा डाउट भी यहीं पर होता है, प्राइम नंबर्स. So what are prime numbers? Prime numbers, the numbers which have only two factors, one and itself. ऐसे numbers जिसके दो factors हैं. या फिर if I say in a layman language, अगर easy language में बात करूं, तो ऐसे numbers जो कोई भी टेबल में नहीं आते. ऐसे numbers जो किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते. अंडरस्टूड. प्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 5, सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5. फैक्टर्स का मतलब पता है सभी को. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 25, सो 25 के फैक्टर्स क्या है, मतलब कि 25 कौन कौन से टेबल में आता है. 25 कौन कौन से टेबल में आता है. सो इट इज वन. वन के टेबल में आएगा 25, देन 5 के टेबल में आएगा और 25 के टेबल में आएगा. सो दीज आर फैक्टर्स. दीज आर योर फैक्टर्स. सो हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर हियर. थ्री फैक्टर्स आर देयर. इफ आई से 16, 16 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं. 16 comes into the table of 1, 2, 4, 8, 16. इन सभी के टेबल में 16 आएगा. सो कितने फैक्टर्स हो गए,
यहाँ पर 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर्स। सो प्राइम नंबर मीन्स व्हाट? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है। कौन कौन सा? एक होता है 1, एंड द अदर वन इज द नंबर इटसेल्फ। सो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड व्हाट इज प्राइम नंबर्स? बताना एक बार। यस सर। हाँ, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको 0 to 100, 0 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो एक बार आपको लिखना है सभी को। जिया, ओके, ठीक है। ठीक है। प्राइम नंबर्स मीन्स द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर मीन्स एक 1, एक एक फैक्टर होता है 1, और दूसरा होता है नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। और अगर एकदम इजी लैंग्वेज में हम बात करें तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी भी टेबल के अंदर नहीं आते, या फिर आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हो। द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल, या फिर किसी भी टेबल में नहीं आते, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। देखिए अभी जैसा देखिए 25 के 3 फैक्टर्स हैं, 16 के देखिए 5 फैक्टर्स हैं। सो प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो अभी आपको क्या करना है ना, कि 0 to 100 के अंदर कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं वो आपको लिखना है, सभी को। 2, 3, हाँ, कॉपी नहीं करना है, मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन 7, कॉपी नहीं करना है। 11, इवन आई एम नॉट श्योर कि मैं 14, जो लिख रहा हूँ वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। सो मेरा कॉपी मत करिए, 15, आप अपना लिखिए सभी 16, स्टूडेंट्स। 29, 31, सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि प्राइम नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। 37, सभी ने अपने बुक्स में लिखना है। और इस जगह पे डोंट ट्रस्ट मी, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है प्राइम नंबर्स, तो आप ये मत सोचना कि मैं जो लिख रहा हूँ वो करेक्ट ही होगा। मैं कुछ सिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। गुड। एवरीवन, सभी को लिखना है, ऐसे नंबर्स लिखना है जो कोई भी टेबल में नहीं आते, या फिर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ। ओके ईमान। हाँ। और एट द एंड व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू गिव मी द टोटल काउंट, कि 0 to 100 में आपके कितने प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। इट मे बी 30, 31, 32, 35 और 36। कितने प्राइम नंबर्स है टोटल, ठीक है, 0 to 100। 27 सर, शायद। यस, है मेरा। ओके, गुड गुड गुड। सभी ने, सभी स्टूडेंट्स ट्राई करिए, सभी का आंसर आना चाहिए, तभी हम लोगों को 27, सीखने के लिए मिलेगा। चलिए, डू इट फास्ट।
You have to write the prime numbers between 0 and 100. Prime numbers are those numbers which have only two factors, या फिर ऐसे नंबर जो कोई भी टेबल के अंदर नहीं आते. Yes, Zia ने आंसर दिया है 38. Okay, good. फरहात is saying 27. Okay, 38 भी इंक्लूड कर लेता हूँ मैं. ओके निहारिका जी, गुड. ओके, आदिल इज सेइंग 32, 25. इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास. 81 नहीं है सर, ठीक है. 28. यस. 9 ओके, ठीक है. तो मैंने बोल रखा है कि मैंने जो लिखा है इट्स नॉट कि मैंने जो लिखा है वो करेक्ट ही होगा. सर जितना मुझे पता है 25 है, 1 to 50 15 है, 50 से 100 तक 10 है सर. ठीक है, ठीक है. मे चलिए, बी रॉन्ग. हो गया सभी का. साहिल खान इज सेइंग 25. ओके, गुड. चलिए, सो लेट्स सी देन. सो वन प्राइम नंबर है क्या, बताइए. इज वन प्राइम नंबर? यस सर. ओके, देखिए प्राइम नंबर के लिए क्या होता है कि आपके दो फैक्टर्स होने चाहिए. जैसे मैंने 5 का दिख लिखा है, दो फैक्टर्स 1 एंड 5. सो 1 का फैक्टर क्या होगा? 1 का फैक्टर तो सिर्फ 1 ही होता है. 1 का फैक्टर तो 1 ही हो गया. तो यहाँ पर दो फैक्टर्स नहीं है. दो फैक्टर्स नहीं है, इसका मतलब क्या है? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर हियर. ठीक है. सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या सीखी कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, दो फैक्टर्स नहीं है. लेट्स सी देन. व्हाट यू थिंक, 2 प्राइम नंबर है आपका? Yes, sir. यस, गुड. ओके, समवन सेइंग नो. ठीक है. तो देखिए अगेन, 2 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 एंड 2. यस. टू तो 2 इज योर प्राइम नंबर. यस, प्राइम 2 इज नंबर. प्राइम नंबर. सो 3 इज प्राइम. प्राइम नंबर. 5 5 इज 7 प्राइम नंबर. 11 11, 13 14, 17, 17, 19, 19 23, 23 29 29, 31 31, 37 37, 41 41, 43, 43 47, 47, 7 51. 51. See, is 51 a prime number or not? 51 किसी के 51 टेबल में आता है? 51 नहीं आया था, आगा होगा सर, नो नो सर. प्राइम नंबर. क्योंकि 6 का भी, ये 3 और 3 में आया था होगा मेरे ख्याल. यस यस 9 यस, किसी ने देखो अच्छा बोला है कि 3 में आता होगा. 3 में कैसे आता होगा, कैसे दिमाग लगा क्योंकि आपने कि 5, क्योंकि 5 5 and प्लस 1. 1 है, क्योंकि उसको 3 से जरूर होगा. यस, 3 से जरूर है क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी का रूल यूज किया जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. और यू कैन से जिसको टेबल से याद है, 17 3 इज 51. 51. Yes, again, so 51 is not a prime number because 51 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे, so 1 फैक्टर है, ये 3 के टेबल में भी आता है, ये 17 में भी आता है और ये 17 51 में भी yes. आता है. So 51 is not a prime number. Remember this, Yes. 51 is not a prime number. Again, 53 is your prime. 57 is 57 prime number. नहीं सर, ये भी नहीं आता No, कोई 75, no, ये भी नहीं है. क्योंकि उसका भी 3 से आता होगा. यस, इसका भी 3 से जाता होगा. जो भी बोल रहे हैं ना 3 से जाता है, इट मीन्स कि आपको डिविजिबिलिटी पता है. ठीक है, गुड. भी नहीं है. नहीं सर, 7 + 5 = 12, तो 12 by 3, 4. 3 से डिविजिबल है सर. यस, अगेन दिस 5 इज minus नॉट 5, बिकॉज 5. 19 3 सीधा सीधा अगर आपको टेबल पता है, सो 19 इंटू 3 इज 57. सो 57 के भी 7. बहुत सारे फैक्टर्स है, 1 3 19 57. सो अगेन 57 इज नॉट. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा होगा 57, बट 57 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये टेबल में आ रहा है. आफ्टर दैट इज योर 59. ठीक है, 61 67. अगेन टेल मी अबाउट दिस 69. नहीं सर, ये भी नहीं है. No, not prime sir. यस, इट इज नॉट प्राइम बिकॉज इसके लिए आपको टेबल्स भी पता होना चाहिए. बिकॉज 23 इज 69. सो ये 23 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में भी आ रहा है. सो 69 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर हियर. जिनको नहीं पता था ध्यान देना है. फिर 71 इज प्राइम, 73 79 81 प्राइम होगा क्या? नहीं सर, ये भी नहीं है. यस 9, बिकॉज 9 हाँ. के टेबल में आता है सर. 9 9 यस 31. यस, 9 into 9 is 81. Okay, then 83 is prime. 83. What about 87? सर, ये भी नहीं है. 87. Divisible by 3. नहीं सर, ये नहीं है. हाँ,
ये पहली बात तो डिविजिबल बाय 3 भी divisible by होगा, 3. और अगर आपको Yes. टेबल्स पता है तो 27 इंटू 3 इज 81, 27 27। इंटू 3 इज 81। सो अगेन 87 भी आपका नहीं है प्राइम नंबर। देन 89, Prime. यस 89 इज प्राइम। व्हाट अबाउट 91? नो, नो, ये भी है। 91 है क्या? नहीं नहीं नहीं। सर। Yes, because it is 13 sevens are 13 into 7, 13 sevens are 91। 91. हाँ, ये भी प्राइम नंबर नहीं है. ये भी प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट आपका 93। 93 भी नहीं है. यस 93 भी आपका नहीं है, बिकॉज इसको आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। 93 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 3 1 जा मीन्स 31. 31 इंटू 3 इज 93। सो ये भी नहीं है। द लास्ट इज 97। सो अगर आप काउंट करोगे, सो टोटल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 0 टू 100 इज 25। 45। 25 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 25 आंसर करेक्ट दिया है। बट व्हाट आई वांटेड टू टीच कि आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना था। मैं सीधा सीधा बोल सकता था कि 25 नंबर्स होते हैं, बट मुझे कॉन्सेप्ट पढ़ाना था आपको ये। अंडरस्टूड? सो प्राइम नंबर्स के सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, वो किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। और ये जो हमने इलिमिनेट किया है ना 69, 5 + 7, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर 3 के टेबल में आते हैं। सो दे आर यूजिंग द रूल ऑफ डिविजिबिलिटी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि उन्होंने नंबर को देख के पहचान लिया कि ये 3 के टेबल में आएगा। सो डिविजिबिलिटी का यूज ही यही होता है कि हम नंबर को देख के बोल देंगे कि सर ये कौन से टेबल में आएगा, या फिर किससे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। सो अंडरस्टूड दिस प्राइम नंबर? यस सर। यस सर। गुड। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आप जो भी देखोगे उसमें सिर्फ 2 ही है जो कि आपका इवन प्राइम है। इवन प्राइम नंबर, यस हाँ, सर। बाकी अगर आप सारे देखोगे तो ऑड होंगे, बट 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट प्राइम नंबर इज योर 101। ओनली पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है? लगातार कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। सो ऑड ऑड नंबर्स मीन्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। सो सबसे पहला कौन सा है? 3। फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे जो 2 में नहीं आता है तो 5, 7। उसके बाद में 9, 11, 13। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव कौन कौन से हैं? कॉन्जिक्यूटिव हैं आपका सिर्फ 3, 5 और 7। नेक्स्ट देखिए, को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है ना, कि टू नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन, कि उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल फोर इफ आई से 4 and 16, तो आपको क्या पता चला है कि यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है ना। हम्म। 2 कॉमन है, तो ये हमारे को प्राइम नहीं होते हैं। ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दे आर को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 and 5। 4 and 5, अगर 4 के फैक्टर्स में देखूं सो क्या आएगा आपका 1 and 4। 5 के फैक्टर्स में 1 and 5, तो इसमें कॉमन कुछ नहीं है एक्सेप्ट वन। ठीक है? सो 4 5, 4 9 5 7, सो ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट इज योर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट इज composite numbers, the numbers which are divisible by numbers other than itself and one। मतलब इनडायरेक्टली जिस नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो, द नंबर विच इज डिविजिबल, जिसे आप डिवाइड कर सकते हो, दैट नंबर इज नोन एज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 11, 15, ये सारे आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स, जिसे आप डिवाइड कर सकते हो, दैट इज योर कंपोजिट नंबर। सो अंडरस्टूड दिस? को प्राइम नंबर फिर से बताइए सर। हाँ, को प्राइम नंबर्स मतलब कि ऐसे दो नंबर्स होते हैं कि जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है। जिनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखिए, जैसे 5 और 7, 5 और 7 में कुछ कॉमन है क्या अदर देन वन? 5 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 5। 7 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 7। सो इसमें अदर देन वन इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? दोनों अलग नंबर है ना, 5 and 7। तो वो को प्राइम। अगर मैंने लिखा 3 और 9, तो 3 और 9 को प्राइम होंगे क्या? 3 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 and 3। 9 के फैक्टर्स क्या हैं? 1,
3 9। तो यहाँ पर देखिए 3 कॉमन आ गया। सो 3 एंड 9 ये पेयर क्या है, को प्राइम नहीं है। सो को प्राइम मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, उनको हम लोग को प्राइम नंबर बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो यहाँ पर आपको सिर्फ ध्यान देने वाली बात थी कि प्राइम नंबर्स इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत बार आपको नंबर सीरीज, एक बार मुझे बताइए कि आपके सिलेबस में नंबर सीरीज नाम का टॉपिक है क्या? यस सर। नंबर सीरीज यानी कैसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2 4 फिर यहाँ पे 6, ये सीक्वेंस दिया होता है, और फाइंड द मिसिंग नंबर, इसको बोलते हैं नंबर सीरीज। तो ये टॉपिक आपको आता है क्या एग्जाम में? आता है सर। यस सर ओके, आता ठीक है। है। तो यस हम सर लोग, यस सर। यस, तो हम लोग ये भी कवर करेंगे, नंबर सीरीज। ठीक है। सो वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। वन आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है। समझ में आया यहां तक की बात सभी को? ठीक है, चलिए। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं हमारा डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, जैसे कुछ स्टूडेंट्स अभी बता रहे थे, आप जस्ट बाय सीइंग द नंबर दे वर सेइंग कि सर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सो कैसे पता है उनको 3 से डिवाइड हो जाएगा? बिकॉज समवेयर दे नो द डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आज हम लोग ऐसे ही डिविजिबिलिटी रूल्स देखेंगे कि बाय सीइंग दैट नंबर, और हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हमें पता चलेगा कि ये डिविजिबल है या नहीं है। सो ऑल दी रूल्स मैंने एक ही स्लाइड में दे रखे हैं, हम लोग वन बाय वन सभी को सीखेंगे, बट एक ही स्लाइड में दे रखा है कि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय टू। डिविजिबिलिटी बाय टू कैसे चेक करेंगे? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, इफ इट्स यूनिट प्लेस इज आइदर जीरो और मल्टीपल ऑफ टू। सभी चीजें मैं बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्या दिया हुआ है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू, एक नंबर टू से कब डिविजिबल होगा? इफ इट्स यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस तो सभी को पता है ना, लास्ट जो डिजिट होता है। So unit place is either 0 or multiple of 2, either 0 or multiple of 2. For example, कोई भी नंबर ले लिया मैंने 24, is it divisible by 2? Yes, sir. Yes. How? Because you saw this unit digit. If unit digit is even number means 2 4 6 8, या फिर कोई जीरो होगा 30 0। सो जीरो और टू अगर यूनिट प्लेस में है, इट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय टू, हम उसे टू से डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, अभी देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ डिजिट्स, इफ अ सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। एक बार अच्छे से फिर से पढ़िए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय थ्री इफ द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स इज इंपॉर्टेंट हियर, सम ऑफ डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। इसका मतलब क्या है? अगर मैंने यहां पर एक नंबर लिया है 57, सो कैन आई डिवाइड 57 बाय 3 और नॉट, या फिर 57 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? तो कैसे चेक करेंगे कि सम ऑफ इसका सम लेंगे हम लोग 57। सो 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 इज व्हाट? 12। 12। कैन वी डिवाइड 12 बाय 3? 12 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यस सर 3 4 12। डिवाइड कर सकते हैं, राइट? तो इस नंबर को अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इट मीन्स 57 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, जो सम होती है सब, जिसकी एडिशन, देखिए अभी और देखेंगे हम लोग। इफ आई से 171, इज 171 डिविजिबल बाय 3? क्या हम लोग इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या Yes, देखेंगे? 1 प्लस 7 प्लस 1। 1 हाँ, 1 प्लस 7 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9। सो 9 डिविजिबल है 3 से? यस सर। यस। सो 171 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 3 5 are यस, 3 5 जा 15, 3 7 are 3 7 जा यस 57। सो ये डिविजिबल है। तो हमें कैसे पता चल रहा है कि हम लोग सभी को ऐड करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, जो सम ऑफ डिजिट्स है, इफ दैट इज डिविजिबल बाय 3 देन द एक्चुअल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। समझ में आया सभी को ये चीज? यस सर पक्का? पक्का सर। ओके ओके, वन नंबर इज देयर
9 6 3 2 1. टेल मी इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। आराम से 3 से डिवाइड कर सकते हो। यस सर। अभी देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, 9 + 6 + 3 + 2 + 1। हाँ, तो सबका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? 21। 21। सो 21 इज डिविजिबल बाय 3, सो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3। बट देखिए इससे भी एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, अभी ध्यान देना है। इतना सारा ऐड करेंगे उसमें भी हमारा टाइम जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सीधा सीधा कि देखिए ये 3 है, 3 तो डिविजिबल बाय 3 हो गई, तो 3 मैंने यहाँ से सीधा सीधा कट कर दिया। देखिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। 6 डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है, और 2 + 1 3, सभी कट हो रहा है ना, इट मीन्स दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, उनको उनके लिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अभी। 7 8 9, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 3 और नॉट? 9 है, 8 यस और सर। 3। यस, तो यहाँ पर ये ऐसा नहीं करते बैठेंगे हम लोग कि 7 + 8 + 9, ठीक है। अगर ये आप करोगे तो 7 + 8 इज 15, और 15 + 9 इज 24। 24 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये नंबर भी डिविजिबल बाय 3 है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे ना, जो भी 3 6 9 आएगा हम लोग सीधा सीधा उसको कट कर देंगे, सीधा सीधा उसको हटा देंगे वहां से। अभी सिर्फ इन दोनों का एडिशन करिए। 7 + 8 इज 15, 15 इज डिविजिबल, सो दिस इज डिविजिबल। समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ा? गेटिंग? चलिए नेक्स्ट। 7 5 3 1, अब ये बताइए इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? नहीं, नो सर। ओके, गुड गुड। 16। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखिए वो ये सब नहीं करते बैठना। 7 + 5 + 3 + 1, इतना सब करोगे वो सब नहीं करेंगे। अभी सीधा सीधा क्या करेंगे, 3 3 यहाँ से हट गया। अभी देखिए 5 + 1 इज 6, यस 6 भी हट गया। अब बचा हमारे पास 7, सो 7 डिविजिबल है क्या 3 से? नहीं सर। हाँ, 7 डिविजिबल नहीं है ना, इसलिए ये पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। आप अगर एडिशन भी करके देखोगे तो 7 + 5 12, 12 प्लस आपको, हाँ 3, तो ये आपका 16। 16 डिविजिबल नहीं है, 16 डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो इतना एडिशन भी नहीं करना है, सीधा सीधा जो भी आपका 3 6 9 है सीधा वहीं पर आप उसे कट कर दीजिए, और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उसका एडिशन लीजिए। अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी ऑफ 3, जो स्टूडेंट्स अभी लास्ट स्लाइड में प्राइम नंबर्स में बता रहे थे, सो दे वर यूजिंग दिस ट्रिक। ओके, सी द नेक्स्ट। divisibility of 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digits is divisible by 4. क्या दिया है? If the number formed by its last two digits is divisible by 4, then the number is divisible by 4. इसका मतलब क्या है देखिए, 7 8 4, कैन वी डिवाइड दिस नंबर बाय 4? तो हमें क्या चेक यस करना है ना, कि लास्ट के टू डिजिट्स, अगर लास्ट के टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 है, लास्ट के टू डिजिट्स अगर डिविजिबल बाय 4 है, देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सो 4 से हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 4 2 जा 4 1 जा, सो डिविजिबल है ना 84 यस बाय। सर। हाँ, ये डिविजिबल है, इसलिए पूरा आपका 784 भी डिविजिबल होगा। अंडरस्टूड ना सभी को? यस सर। चलिए थोड़ा हम लोग कुछ बड़ा नंबर लेंगे। 5 9 8 6 8। हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या हम इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो पूरा हम लोग नहीं डिवाइड करते बैठेंगे, हम क्या करेंगे, सिर्फ वी विल चेक द लास्ट टू डिजिट्स। इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, अगर हम लोग लास्ट के दो डिजिट्स को 4 से डिवाइड करेंगे, अगर हो जाता है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। सो 4 1 जा 4, और यहाँ पे 2, सो 4 7, राइट। लास्ट टू डिजिट्स डिविजिबल है ना 4 से?
sir. Yes, sir. Yes. So this whole number 59868 is divisible by 4. So understood how we check the divisibility of 4? सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है, अगर हम उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं देन जो गिवन नंबर है दैट होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4. चलिए see the next. Divisibility by 5. A number is divisible by 5 if its unit place is 0 and 5. एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको? नो सर, इजी वन। हाँ, ऐसा नंबर जिसके एंड में, ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 या 5 है, 0 या 5 है, तो वो नंबर डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5 है इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 और 5. चलिए गुड. नेक्स्ट सी divisibility of 6. A number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3. और नहीं, यहां पर and है, 2 and 3 both. 2 and 3 both. इसका मीनिंग क्या है? If I say 24, is 24 divisible by 6? तो हम लोग कैसा चेक करेंगे कि इफ गिवन नंबर है अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, देन दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6. सो 2 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट डिजिट शुड बी इवन. यस. 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 2 + 4 is 6. सो डिविजिबल बाय 3. इफ द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से अगर डिविजिबल है सो इट इज डिविजिबल बाय 6. गेटिंग इट? Yes, sir. ओके. देखिए अभी 694. 694 इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 6? तो हमें इतना पूरा 6 से नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना है, 2 और 3 से चेक करना है. लास्ट नहीं है। डिजिट इवन है तो हम लोग कर देंगे. अभी 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है. 3 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या बोला है? 6 को मैंने कट कर दिया, 9 कर दिया. 4 को हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं सर। नहीं कर सकते. सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है. इट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है, बिकॉज 6 की डिविजिबिलिटी इज कि द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3. हाँ, दोनों से होगा तभी. इफ आई से 987, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 6? नो सर, No, sir. बिकॉज 2 से नहीं होगा। यस, ये नंबर 2 से नहीं होगा और ये 3 से हो जाएगा. 3 से कैसे होगा देखिए, 9 मैंने कट कर दिया और 8 + 7 is 15. सो ये 3 से हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है, सो ये 6 से नहीं होगा. सो अंडरस्टूड द डिविजिबिलिटी ऑफ 6? यस सर। 2 3 6 4 6. अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट है सो यू कैन से कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, आई एम देयर हियर. ठीक है, आपके लिए. ठीक है, चलिए. बिकॉज आगे जाके ये डिविजिबिलिटी वगैरह आपको बहुत हेल्प करेगी. जब आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना तो अब आपको समझ में आएगा इसकी हेल्प क्या होगी. डिविजिबिलिटी बाय 7. साहिल सिंह सर, इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, पैटर्न? ठीक है, डिविजिबिलिटी के हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और ये डिविजिबिलिटी डायरेक्टली आपको नहीं आएगा बट इनडायरेक्टली आपको कैलकुलेशंस में बहुत हेल्प करेगा, कैलकुलेशंस इंप्रूव करने के लिए. इसलिए हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स देख रहे हैं. सो डिविजिबिलिटी ऑफ 7 ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. डिविजिबिलिटी ऑफ 7 एक बार अच्छे से समझ लीजिए. वी नीड टू डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर. क्या करना है? जो लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर है दैट उसको हमको क्या करना है? डबल करना है. एंड देन subtract it from the remaining number. If the result is divisible by 7, then the original number will also be divisible by 7. एक बार फिर से पढ़िए सभी स्टूडेंट्स, divisibility of 7 एक बार रीड करिए, then I am going to explain you. We need to double the last digit of the number and subtract it from the remaining number. If the result of is divided by 7, then the original number will be also divisible by 7. लास्ट डिजिट डिवाइड करना है या we Double need करना है, double. डबल करना है. ID. हाँ,
क्या करना है, जो लास्ट डिजिट दिया होगा नंबर का उसको हमको क्या करना है, डबल करना है और रिमेनिंग नंबर से करना है माइनस कर remaining देना है। number। चलिए अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी, एक सेकेंड। ठीक है, इफ आई टेक ए नंबर 595, एक नंबर है 595, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7। तो हम लोग कैसा चेक करेंगे कि जो आपका लास्ट डिजिट होता है, लास्ट डिजिट इज आपका 5, तो इस यस नंबर सर। का डबल लेना है, इस नंबर का डबल होता है 10, और उसको रिमेनिंग नंबर से माइनस करना है, मतलब कि यहां से माइनस कर देना है। सो ये कितना हो गया, 49। सो 49 डिविजिबल बाय 7 है। यस सर। सर। यस, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7। चलिए अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग और देखेंगे अभी। यहाँ पर देखिए 4214, ठीक है। ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं चेक करना है, तो हमको क्या करना है ना कि यहाँ पर देखिए, 20। यस लास्ट डिजिट आपका 4 है, 4। सो 4 को क्या करना है, 4 का डबल होता है आपका 8। इसको जो डबल है रिमेनिंग नंबर से माइनस कर दिए, माइनस करना है। सो आपको क्या करना है ना कि जो 421 है, 421 में से आपको 8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 421 में से 8 को अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो इट इज 413, 413। ठीक है, या तो आप इस स्टेप पर डायरेक्टली मन में 7 से डिवाइड करके देख लेना है, या तो डायरेक्टली क्या करना है, 413 डिवाइड बाय 7 कर लेना है। सो 7 5 जा 35 और 7 9 जा 63, ये डिविजिबल है। कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर भी नहीं समझ में आएगा, तो वो फिर से सेम स्टेप करना है, 3 का डबल 6। सो आपको क्या करना है यहाँ पर, 41, 41 माइनस 6 कर देना है, 41 माइनस 6 इज 35। सो 35 इज डिविजिबल, राइट। तो ये पूरा नंबर आपका डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। अंडरस्टूड। यस सर। हाँ, इधर आप इस स्टेप पे डायरेक्टली डिवाइड करके देख लो, और नहीं समझ में आता है तो और भी आप नीचे जा सकते हो, जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आए तब तक। 7 का थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो लास्ट डिजिट है उसका आपको डबल करना है, और जो नंबर डबल होने के बाद आएगा तो रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जो भी आपका आंसर आएगा, इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। पक्का एक बार देखिए, सभी को पता चला। टेल मी। चलिए एक नंबर लीजिए, 2016, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 7, चेक करना है सभी ने। 2016, 199। नो सर। नो, ठीक है, किसी का आंसर आया नो। अदर्स। ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स का आंसर कैसे नहीं आ रहा है। नहीं सर, जीरो आ रहा है रिजल्ट लास्ट में, नहीं लास्ट में 0 आ रहा है, इट मीन्स डिविजिबल होगा। देखिए अभी 6 है, 6 का डबल कितना हो गया, 12। सो व्हाट यू हैव टू डू इज 20, यस, यस निहारिका इज सेइंग यस, ओके गुड। 201 minus 12, so 201 minus 12 is your 189, 189 आ गया। अगेन अगर मुझे यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है, सो व्हाट आई विल डू इज, या तो आप सीधा सीधा 189 यहाँ पर अगर आप देखोगे 7 से, सो 7 2 जा 14 और ये 4, सो 7 7 जा 49। सो सीधा सीधा यहाँ पे पता चल रहा है कि डिविजिबल है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो अगेन 9, 9 का डबल इज 18, सो 18 माइनस 18 जीरो, जीरो आ गया। सो इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 401
7। सर देन इसमें जीरो इंक्लूड है। हाँ, जीरो आएगा तो भी इट मीन्स सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, इसीलिए जीरो आ रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है कुछ भी। ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट चेक इट। divisibility of 8. What is divisibility of 8? A number is divisible by 8 if the numbers formed by last three digits is divisible by 8. अगर लास्ट के 3 digits divisible by 8 होते हैं then the given number is divisible by 8. अभी एक चीज आप ऑब्जर्व करिए कि जब हम 2 की डिविजिबिलिटी देख रहे थे, 2 की डिविजिबिलिटी देख रहे थे, तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, ओनली लास्ट का वन टू डिजिट, लास्ट का 1 digit देख रहे थे। डिजिट सर, 2 डिजिट। हाँ, नहीं नहीं, 2 का डिविजिबिलिटी के टाइम पे सिर्फ लास्ट का 1 digit देख रहे थे हम लोग, लास्ट डिजिट। जब 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे थे तब हम लोग तो लास्ट के 2 digits देख रहे थे। और अब जब हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी देख रहे हैं तब हम लोग लास्ट के 3 digits चेक कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली आपका क्या हो रहा है, ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, डाइड बाई 2 का क्यूब है, 2 1 1, इसमें 2 देख रहे हैं, इस पे 3 देख रहे हैं। सो ऐसे ही आगे भी चलते जाएगा। 16। हाँ, तो अभी 8 के लिए हमको क्या करना है ना कि लास्ट के 3 digits को चेक करना है। इफ आई से 6912, 6912 चेक करना है। 912 को पहले करेंगे सर इससे ना। यस, 912 लास्ट के 3 digits को हमको चेक करना है। चलिए एक काम करिए आप लोग, है ना, 912 डिवाइड बाय 8, किसी ने बोलना नहीं है, सिर्फ है ना चैट बॉक्स में आप आंसर टाइप करिए, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस है इसीलिए। चलिए, ये Yes, 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 yes. 8414 Yes, sir. 8 4 is 32. यस, गुड, सीधा सीधा है। तो यहाँ से क्या होगा आपका, ये 9 1 9, सॉरी 8 1 8, फिर उसके बाद फिर से 8 1 8, और 8 4 32, 114। सो लास्ट 3 digits डिविजिबल है बाय 8। सो जो पूरा गिवन नंबर है दैट इज डिविजिबल बाय 8, 114 साइड। यस, वेरी गुड। सो अंडरस्टूड डिविजिबिलिटी ऑफ 8। सबसे ज्यादा जो यूज में आएगा अपने को, दैट विल बी, सबसे ज्यादा जो यूज हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी, वो आपका 3 9 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल यूज होता है। चेक 9, divisibility of 9. A number is divisible by 9 if the sum of its digit, again यहाँ पर देखिए sum आ गया, if the sum of its digit is divisible by 9, 3 के जैसा। अगर जो भी सम ऑफ डिजिट्स आएगी, जो भी नंबर दिया हुआ है उसके डिजिट्स का अगर हम लोग एडिशन करेंगे, एंड इफ दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मीन्स द होल गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9। देखिए, इफ आई से 4 3 7 4, 4 3 7 4, क्या करना है, सभी की एडिशन करना है, 4 + 3 + 7 + 4। यस सर है। सो एडिशन, हाँ, एडिशन कैसे करेंगे, कभी भी 10 बनाने का कोशिश करना है। एडिशन के लिए भी शॉर्ट ट्रिक देखिए, 7 + 3 इज 10, 10 + 8 इज 18। सो 93 से 18 is divisible by 9, it means this number is divisible by 9। क्लियर है सभी को? Yes, sir. यस सर। हाँ, काटिल करेंगे 6 7 7, टेल मी, 6 7 7। 27 9 3 is Yes, sir. यस, दिस इज डिविजिबल। सीधा सीधा सबके एडिशन करेंगे तो दिस इज 7 3 ये 21 हो गया। सो 21 + 6 इज 27, 27 इज डिविजिबल बाय 9, दैट्स वाई ये पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 9। समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके।
अगर मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, 7 7 6, अभी देखना है सभी ने ध्यान से, और यहाँ पर ये डैश है, ठीक है, 7 7 x, ठीक है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, दिस नहीं नंबर इज डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द 7 वैल्यू ऑफ x? 7 7. 7, ठीक है। चलो अभी तो आपने यहाँ से सीधा सीधा देख लिया कि यही सेम नंबर आ गया, राइट? Yes, sir. हाँ, सेम नंबर। थोड़ा सा दूसरा लेके देखेंगे हम लोग। सेवन सिक्स सेवन डैश 0 6। what is the value of x here if this number is divisible by 9? ठीक है, जो गिवन नंबर है that is your divisible by 9 है, this is given, so what is the 1. value of x here? 10 10 सर 1. 10। 1. नहीं सर, या तो 9 और 1 आएगा, 1. Okay. ये 10 आना चाहिए सर। 45 बनेगा, 45। ठीक सर। 1. 1 और 9 सर। 1 और 9, ओके, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि सबकी एडिशन अगर हम लोग देखेंगे, सो कितना हो रहा है? 7 + 7 is 14 + 6 is 20, और ये 20 plus 6. 26, राइट? 26 तो बन गया। अगर 9 से डिविजिबिलिटी चाहिए तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? या तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, 27, yes. यस, यहाँ पर मैंने 1 ले लिया। और दूसरा कौन सा नंबर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पर? 1 और 9 सर, 9 ओके, नहीं. 9 नहीं आएगा क्या अगर मैंने यहाँ पर 9 लिया? ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस मैंने 9 लिया, सो 26 + 9, 25 आएगा सर, वो नहीं आएगा. हाँ 26 + 9 आपका 35 हो जाएगा, तो वो नहीं आएगा। हाँ सॉरी सर, क्योंकि वहाँ 3 पे एक 3 ही 3 नहीं, 3 भी नहीं आएगा ना। नहीं, बस ना. नहीं आएगा। 26 प्लस अगर आप 3 कर रहे हो तो 29 हो रहा है, तो 29 29 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो इसका आंसर आएगा सिर्फ ओनली 1। इस टाइप का एग्जाम्पल भी आपको पूछा जा सकता है। चलिए, अंडरस्टूड डिविजिबिलिटी ऑफ 9? Yes, sir. यस। नेक्स्ट इज divisibility of 10. A number is divisible by 10 if it has 0 in its units place. सिखाने की जरूरत है? No, sir. यस, क्या है? लास्ट डिजिट अगर Number आपका is 0 है, 0. सो इट इज डिविजिबल बाय 10, सो इट इज डिविजिबल बाय 10। चलिए, यस, divisibility of 11 is very important. 11. A number is divisible by 11 if the sum of the digits in the odd places and the sum of the digits in the even places difference is a multiple of 11 और 0। एक बार फिर से पढ़िए divisibility of 11 का, एक बार सबने रीड करिए। divisibility of 11, The sum of the digits in the given case. Difference. रीड करिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, डोंट वरी। Yes, sir. ओके, चलिए, ऑड और इवन प्लेसेस। अगर मैंने एक नंबर लिया आपके सामने 91718, ठीक है, 91718, इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, तो अभी हमें चेक कैसा करना है? Sum of odd places. यस, सम ऑफ ऑल द ऑड प्लेसेस। तो अगर हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करिए, देखिए क्या करना है आपको, सीधा सीधा ये देखिए, एक क्या करना है आपको, 9 + 7 + 8, 9 + 7 + 8, रिमेनिंग देखिए ये दो नंबर्स है, रिमेनिंग इज ये दो नंबर्स है, इनका जो डिफरेंस है दैट शुड बी 0 और मल्टीपल ऑफ 0 और मल्टीपल ऑफ 11।
जीरो और मल्टीपल ऑफ 11 अगर आ गया, इट मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सो 7 + 8 इज 15, 15 + 9 इज 24, 24। दिस इज डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस का सिंबल है, ये जो मैंने लिखा है ना डिफरेंस का सिंबल है, माइनस नहीं, डिफरेंस आएगा। ठीक है, सो 24 और 2 का डिफरेंस कितना है? 22। 22, हाँ, तो ये मल्टीपल 11 ऑफ into 2, 11 है ना। 11 into 2, Yes, it Yes. means 91718, this number is divisible by, this number is divisible by 11। समझ में आया सभी को? Yes, sir. ओके, और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। एक बड़ा नंबर देता हूं अभी, 108615। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 11? क्या ये नंबर, गिवन नंबर डिविजिबल बाय 11 है? क्या आप उसको 11 से डिवाइड कर सकते हो? एक बार चेक करके बताना सभी। 15, 10, 9, यस सर। चेक करिए, यस। 0 आएगा ना? सभी ने ट्राई करना है। 0 आएगा सर। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं डिविजिबल होगा। ओके, चलिए, तो अभी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जस्ट अ सेकेंड। 15 into 15, अभी सबका एडिशन करना है। 5 + 1 + 8 + 1, क्या करना है? 1 + 8 + 1 + 5। ठीक है, इसका और जो रिमेनिंग नंबर्स है उनका डिफरेंस लेना है। तो यहाँ पर क्या है, सॉरी, 6 + 9 इज 15, और यहाँ पर कितना है? 8 + 2 इज 10 और 15। सो 15 और 15 का डिफरेंस कितना है? 0। इट 0, मीन्स दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टूड दिस? yes sir। चलिए, अभी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 एंड 11। 9 एंड 11 दोनों का डिविजिबल होना चाहिए। 10098, 10108। पहला वाला है सर। पहले वाले, ठीक है। अभी आपको बताऊं कि जब आप मेंसुरेशन टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारे फॉर्मूला के अंदर पाई होता है। पाई मीन्स 22/7। सो वहां पर मैक्सिमम जो आंसर्स हैं दे आर ऑल मल्टीपल ऑफ 11, मल्टीपल ऑफ 11। मैंने काफी सारे एग्जाम्पल्स विदाउट सॉल्विंग, बिना नॉलेज, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता है तो मैं चारों में से सिर्फ देखता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 11 कौन सा है, और वही आपका 100% आंसर होता है। मेंसुरेशन टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो मोस्ट ऑफ 90% फॉर्मूले के अंदर आपका पाई होता है सब जगह। पाई मीन्स 22/7, यानी इसमें एक 11 छुपा है। सो आपको सिर्फ क्या करना है ना, चारों ऑप्शंस में देखना है कि 11 का मल्टीपल कौन सा है। आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 11 देख के भी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। इतना इफेक्टिव है। चलिए बताइए, विच नंबर इज पहला वाला, डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 1098. पहला वाला सर। हाँ, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा कि 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। 9 की डिविजिबिलिटी मैंने अगर चेक की, सो देखिए ये 9 और ये 8 + 1 9, चलो 9 से डिविजिबल है। 8 + 1 9, 9 1 यहाँ पर बच गया ना, यस नॉट सर। डिविजिबल बाय 9। अभी यहाँ पर देखिए 9 और ये 9, यस दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ये सेम नंबर है ऊपर। हाँ, और ये देखिए 8 + 1 9 और ये 7 आ गया, तो ये भी नहीं। तो कंफ्यूजन कहाँ पर है? इन दो के बीच में, 10098 और आपका 10089, इसके बीच में कंफ्यूजन है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे? 8 + 0 + 1 इज 9,
डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 9 इज 0. सो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 10098. दिस इज द करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. सो डिविजिबिलिटी क्लियर है सभी का? यस सर। Yes, sir. ओके गुड. चलिए, तो सबको 11 का डिविजिबिलिटी भी समझ में आ गया. नेक्स्ट आपका हम लोग लास्ट देखेंगे अभी डिविजिबिलिटी ऑफ 12. यहाँ तक की जरूरी, 11 तक की जरूरत है. एक लास्ट हम लोग और एक 12 देख लेंगे कैसे करते हैं. A number is divisible by 12 if it is divisible by co-prime 12. अभी यहाँ पर देखिए वर्ड क्या यूज किया गया है, को-प्राइम. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ना को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. अभी यहाँ पर हम लोग उसको अप्लाई करेंगे कि a number is divisible by 12 if it is divisible by co-prime 12, co-prime of 12, that is 3 and 4. दिया हुआ नंबर अगर 3 और 4 दोनों नंबर से डिविजिबल है, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 12. देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 12. चलिए एग्जांपल लेंगे अभी हम. 12 का मल्टीपल चाहिए कोई. सो हियर इट इज 1176. सो इज इट दिस नंबर डिविजिबल बाय 12? तो हमें क्या करना है ना, 12 के को प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. तो 12 के को प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं देखिए. 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 2 2 3 3 4 6 6 12. इतने सारे 12 के फैक्टर्स हैं. यस, इनफ इनफ, डोंट वरी, लास्ट. ठीक है. सो हमें क्या करना है ना, को प्राइम फैक्टर्स लेने हैं. तो को प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 और 4. 12 के को प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 3 और 4 देखना है. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर 6 और 2 देख लीजिए. 6 और 2 हम लोग नहीं देखेंगे बिकॉज दीज आर नॉट को प्राइम. इनमें तो 2 छुपा हुआ है. ठीक है. तो ये नंबर को आपको चेक करना है कि 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है क्या. सो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे देखिए. 6 को मैंने सीधा सीधा कट कर दिया. 7 + 1 8, 8 + 1 9. डिविजिबल बाय 3, राइट? यस सर। गुड. 4 की डिविजिबिलिटी चेक करना है. तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि लास्ट टू डिजिट्स को हम लोग चेक करेंगे. सो इट इज 4 1 जा 4, 3 4 9 जा. सो डिविजिबल है ना 4 से भी. यस सर। यस. सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 12 आल्सो. ओके, रईस अहमद इज सेइंग नॉट अंडरस्टैंड. रईस, आपने अभी जस्ट ज्वाइन किया है क्या? अभी जस्ट ज्वाइन किया है? नहीं तो फिर चलिए और एक एग्जांपल दे देता हूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो. 11556. Can we divide this number by 12 or is this number divisible by 12? Okay, Riz, don't worry. You watch this recorded session, तब आपको ये चीज समझ में आएगी. ठीक है. सो 12 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? 3 और 4. अगर ये 3 और 4 दोनों से डिविजिबल है तभी 12 से डिविजिबल होगा. यस सर है। यस, गुड. 3 की डिविजिबिलिटी देखिए, 6 कट कर दिया और ये 5 + 1 6, 5 + 1 6, डिविजिबल बाय 3. 4 के लिए हमको चेक करना है लास्ट टू डिजिट्स. 4 4 is 16. Yes, 4 1s are 4 and 4 4s are 16. So divisible by 4. So given number is divisible by 3 and 4 both. So ये 12 से भी divisible है. Yes, good. So this is divisible by 12. Understood this? यस सर। सिमिलरली अगर आपको 15 का डिविजिबिलिटी देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 और 5 का डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हो बिकॉज दिस बोथ आर व्हाट, को प्राइम नंबर्स. दोनों भी को प्राइम नंबर्स है. अगर 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स नंबर इज डिविजिबल बाय 15 आल्सो. ऐसा आप को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स अगर चेक करोगे तो बहुत सारी डिविजिबिलिटी आपको पता चल जाएगी. बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू 3 का डिविजिबिलिटी, 9 और 11, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके. So understood today's class? सर। Yes, sir.